जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडली के चांडाल दोष के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि चांडाल दोष किसे कहते हैं। जब भी किसी की कुंडली में बृहस्पति और राहु का योग बनता है, दोनों एक साथ होते हैं, तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। आपने कई बार कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई होती है, लेकिन फिर भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जो उन्होंने विद्या अर्जित की हुई होती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गुरु चांडाल दोष का प्रभाव हो सकता है। तो ये गुरु चांडाल दोष बनता क्यों है और इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इससे बचाव हम अपना कैसे कर सकते हैं, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो गुरु चांडाल दोष कुंडली में जब कभी भी बृहस्पति ग्रह और राहु एक साथ होते हैं तब निर्मित होता है। अब जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें अलग अलग जगह किसी भी स्थान पर, प्रथम भाव में, पंचम भाव में, कहीं पे भी ये दोनों ग्रह साथ हो सकते हैं। तो जिस भाव में इनका संयोग होता है, जिस भाव में ये इकट्ठे होते हैं, वहाँ से ही हम इस गुरु चांडाल दोष के प्रभाव को समझ सकते हैं। अब गुरु और राहु ये दोनों विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। गुरु एक तरफ ज्ञान का, धर्म का, नैतिकता का कारक होता है, नीति पे चलने वाला होता है, और उसके विपरीत राहु अनैतिकता का प्रतीक है, भ्रम पैदा करता है, झूठ, जुआ, शराब, नशा, इन सब चीज़ों की प्रवृत्ति राहु के प्रभाव के कारण देखी जाती है। तो जब ये दोनों विपरीत तरह के ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो इनके प्रभाव जिस रूप में सामने आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि व्यक्ति अपने ज्ञान का उचित उपयोग नहीं कर पाता है। मतलब उस व्यक्ति से ऐसी हम उम्मीद नहीं कर सकते जिस तरह के वो अपने ज़िंदगी में फैसले ले लेता है। अब अगर गुरु चांडाल दोष नवम भाव में बन गया तो ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि नवम भाव हमारे धर्म का भाव होता है। तो धर्म भाव में जब राहु आ जाता है तो वो अनैतिक कार्य कराता है। ऐसे व्यक्ति में ये बात देखी जाती है कि ऐसे लोग भौतिकता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इन्हें बहुत कुछ चाहिए, बड़े रूप में चाहिए, इसलिए ये लोग फिर गलत रास्ते अपना लेते हैं। इनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति हर हाल में करना होती है, तो ये कुछ गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं। तो गुरु चांडाल योग का जो प्रभाव है वो इस तरह से ज़िंदगी में देखा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम शरीर में कुछ चीज़ों को देखें तो श्वास संबंधी बीमारियां जिनको होती हैं उनके कुंडली में यह प्रभाव प्रभावशाली हो जाता है। गुरु ग्रह का प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी कुछ अनबन, विवाह टूट जाना, देर से विवाह होना, ये सब स्थितियां देखी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर गुरु चांडाल दोष कुंडली में है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें इसके प्रभाव से कुछ राहत मिल सके। तो गुरु चांडाल दोष का अर्थ ही ये होता है कि आपके ऊपर किसी न किसी रूप में आपके गुरु का कर्ज है। एक तो यह कारण हो सकता है और दूसरा कारण ये होता है कि पूर्व जन्म में हमने अपने गुरु के ज्ञान का अपमान किया था, या हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को धोखा दिया था, उनसे झूठ बोला था। इस तरह के भी अगर हमने कोई कार्य किए हैं अपने पूर्व जन्म में तो भी कुंडली में यह दोष देखने को मिलता है। और साथ ही साथ गुरु का कर्ज है, उसका मतलब ये होता है कि हमने गुरु के साथ छल किया है। उनको जो हमने वादा किया था, अगर उनसे हमने ज्ञान लिया है और उस ज्ञान को जिस तरह से हमने उपयोग करने के लिए सोचा था या गुरु ने आदेश किया था कि समाज में इस ज्ञान को आपको सबको देना है, वो हमने नहीं किया। कर्ज का मतलब ये नहीं होता है
कि हमने किसी तरह से पैसा उनसे लिया था। कर्ज का मतलब ये होता है कि उनके द्वारा दिए गए आदेश की पूर्ति ना करना भी एक कर्ज का रूप ही होता है। तो इस तरह जब गुरु चांडाल दोष बन ही इसलिए रहा है कि गुरु से संबंधित कार्य हमने ठीक से नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में इसके निदान के लिए हमें सबसे पहले अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। इस जन्म में आपको आपके जो भी गुरु मिले हैं उनका सम्मान कीजिए, दान भी कीजिए, लोगों को वो ज्ञान दीजिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत मुश्किल से ये इस ज्ञान को प्राप्त किया है, या मैंने बहुत मुश्किल चीज़ें खोज के कहीं से निकाली हैं, अब ये बातें मैं दूसरों को क्यों बताऊं। तो ऐसा नहीं होता है। ज्ञान का दान करना सबसे सर्वोत्तम दान माना गया है, तो आपको ज्ञान का दान करना चाहिए। एक तो आपने जो अर्जित किया है ज्ञान, उस रूप में आप दान कर सकते हैं, और दूसरा कि आप वैदिक ज्ञान से संबंधित पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। आप हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको पूरे विश्व में प्रसारित करें। ये भी कहीं ना कहीं आपको गुरु के कर्ज से मुक्ति देता है। तीसरा, आपको मंदिरों में जाके दान करना चाहिए। मंदिरों में आपको श्रम दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको अस्पताल में जाके श्वास संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं जो लोग, उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके गुरु का कर्ज कुछ हद तक कम होता है। और अगर संभव हो सके तो गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। तो इस तरह अगर आपकी कुंडली में भी गुरु और राहु एक साथ विराजमान हैं तो ये गुरु चांडाल दोष के कारण भी हैं कि क्यों बना आपकी कुंडली में, और इसके उपाय क्या हो सकते हैं वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है गुरु चांडाल दोष से संबंधित आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आगे भी इस तरह की ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।